यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक? मस्त। कैसा चल रहा है फिर कार्यक्रम? सब बढ़िया चल रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू किसी को? स्टैटिस्टिक हम लोगों का चल रहा है। कल हम लोगों ने मोड वगैरह, मीन वगैरह के स्पेशल क्वेश्चन भी देख लिए थे कि कैसे आएंगे। वो भी आपने चेक कर लिया, वो भी आपने देख लिया। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करते रहना, ठीक है। ओके। तो आपको चीज़ें फिर और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। आज हम नेक्स्ट करेंगे मीडियन। अभी हम लोगों ने देखो मीन हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने जो मीन है, जो एवरेज है, और यहाँ वाला मीन थोड़ी अलग होता है। स्टैटिस्टिक वाला जो मीन है देख लिया आपने कैसे क्वेश्चन रहते हैं, वो थोड़ा अलग रहता है। ओके। बाकी हम उसे नॉर्मल में एवरेज भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मीडियन की। मीडियन देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, मीडियन जो कुछ कुछ बीच बीच वाला होगा, जो बीच बीच वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। बिल्कुल अब केयरफुली देख लो मीडियन होगा क्या। मीडियन क्या होगा, सबसे पहले हमने हमें कोई डेटा दिया हुआ है, कोई ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है। अगर हमें उसका मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को मैं सबसे पहले अरेंज करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में। इसमें आपको नंबर दिए गए रहते हैं, हर बार आपको नंबर दिए जाएँगे। उन नंबर को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ध्यान से देखो। फिर हमने उन नंबर को काउंट करना है कि वहाँ पे नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर कितने हैं, वो हमने काउंट कर लिया। उसके बाद जब मैंने काउंट करा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट हमने उन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। फिर मैंने उन नंबर को काउंट करा, काउंट नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म है वहाँ पे, ठीक है। अगर वो नंबर जो हमने काउंट करे 1 2 3 4, अगर वो नंबर ऑड आता है या वो नंबर इवन आता है, दो कंडीशन है, ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर ऑड आएगा, जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, मैंने उन नंबर को काउंट करा, काउंट करने के बाद अगर नंबर आता है ऑड, ठीक है, मान लो टोटल नंबर में ये है नंबर 2 3 5 7 8, इस तरीके से नंबर है। पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कर लिया। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है, ये नंबर कितने हैं, 5 है। 5 क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड आएगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई टू टर्म, अभी समझा रहा हूँ इसको, डोंट वरी। मान लो आपको ये है, मैं समझा ही देता हूँ, 1 2 3 4 5,
ये हमें कोई डेटा दे रखा है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया, काउंट करा तो 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू मिला मुझे 5, कि जो नंबर है वो 5 है। 5 क्या है, ऑड नंबर है, टोटल नंबर 5 है, 5 ऑड नंबर है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, 5 है, जितने नंबर थे, 5+1 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, ये हो जाएगा 3। तो ये आएगा थ्रीथ टर्म, जो थर्ड वाला टर्म होगा। थर्ड वाला टर्म देखो 1 2 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन आएँगे, अभी बस फ़ोकस होकर के देखते रहो, समझ नहीं भी आएगा, तो अभी चुपचाप रहो, आ जाएगा, ठीक है? एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन है, हमने नंबर को जब काउंट करा, तो जो नंबर मिले, वो मिले इवन में। मान लो ये नंबर थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हो गए? 6 यहाँ पे नंबर हो गए। तो यहाँ n इज़ इक्वल टू क्या आ गया? ऑड आ गया। तो जब ऐसा ऑड आएगा, तो मैं ये फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा, n अपॉन टूथ टर्म, जो n अपॉन टूथ वाला टर्म होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है n+1 अपॉन टूथ टर्म, हमने इसको एक बार सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो वाला टर्म, ठीक है? यहाँ भी वही है, n अपॉन टूथ टर्म, पहले हमने इवन नंबर अगर आया तो हमने n की वैल्यू लिख ली। अगर यहाँ पे मैं डेटा भी लिख दूँ आपके सामने, तो 1 इसी को मैं लेके चल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या करना है, हमने इनको काउंट करा 1 2 3 4 5, हमें मिला 6, तो मैं करूँगा 6/2। एक कंडीशन ये आ गई, ये मुझे मिला 3, ठीक है? फिर बीच में प्लस का साइन है, दूसरा है क्या, n/2 प्लस 1, ठीक है? n की वैल्यू कितनी थी, 6/2, 6/2 3 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया? मेरे पे जो n/2th टर्म आया, वो आया थर्ड वाला टर्म, वो आया थर्ड वाला टर्म। यहाँ पे थर्ड वाला टर्म क्या है, 3 ही है। मेरे पे जब n/2 + 1 मैंने टर्म निकाला, मुझे क्या मिला, 4, फोर्थ नंबर वाला, 1 2 3 4, तो ये कितना, ये 4 है। मैं इसको प्लस करूँगा, 3 + 4 करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है? जो आंसर आएगा वो मीडियन कहलाएगा। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने जब नंबर को देखा, टोटल कितने नंबर थे, नंबर को काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे। काउंट करने के बाद अगर मुझे ऑड मिलेगा, ऑड में मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n+1/2, ये सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा उतने नंबर वाला जो वहाँ पे डेटा होगा, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर कंडीशन आई इवन, ठीक है, हमने नंबर काउंट करे, हमें मिला इवन, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n/2th टर्म, ये निकालूँगा, n+2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये टर्म निकालूँगा, जो टर्म मैंने काउंट करा, जो जो देखा उस नंबर पे कौन सा डेटा आ रहा है, उनको प्लस करा और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब हम एक बारी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नहीं आएगा समझ में तो फिर से हम इसको समझा देंगे। क्वेश्चन के साथ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपके सामने ये, आपको बोला मीडियन फाइंड करना है, ठीक है? चैट प्राइवेट कर लेता हूँ जिनको आंसर देने हैं, ठीक है? ठीक है? समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेट जॉइन करा क्या? एक बारी क्वेश्चन कर लेते तो क्वेश्चन से और आसानी से समझ आएगा, ठीक है? चलो एक बारी मैं फिर समझा देता हूँ। हम यहाँ पे मीडियन पढ़ रहे हैं, मीडियन कैसे निकालना है, स्टैटिस्टिक में हम मीडियन निकालना सीख रहे हैं। आपको डेटा दिया होगा, ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी, इनफैक्ट आपको नंबर दे रखे होंगे, ठीक है? हमने सबसे पहले जो डेटा दे रखा होगा, जो नंबर दे रखे होंगे वहाँ पे, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने उनको अरेंज करना है, छोटे से बड़े वाले क्रम में हमने उनको लिख देना है। ये लिखने के बाद मैंने उनको काउंट करना है कि टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर कितने हैं। काउंट करने के बाद अगर मुझे नंबर ऑड मिलता है, नंबर अगर मुझे ऑड मिलता है, तो मैं n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाऊँगा। n क्या है यहाँ पे? जो हमने ये नंबर काउंट करा, ठीक है? अगर वो इवन होगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म मैं यूज़ करूँगा। ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है? डेटा में उस नंबर पे जो डेटा होगा, जो नंबर होगा, वो आंसर होगा। ये सॉल्व करके अगर आपका आंसर 2 आता है और आपको डेटा इस तरीके से होगा 2 3 4 5, ठीक है? तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, 2 आया, तो आपका आंसर ये 3 हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म, ठीक है? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? हम लोगों के चक्कर में ना ये खराब हो गया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या? वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो
जी है यार, अगर आपको डेटा दे रखा होगा 1 4 5 6 6 7 11 15, ये है। तो हमने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7, तो n इज इक्वल टू आया 7। n इज इक्वल टू आया 7। ठीक है, ऐसा होगा। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन करेंगे अभी आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा मतलब कि समझ आ जाएगा आपको। देखो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको लिखा है, क्वेश्चन में आपको लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ 52427613। हमें जो डेटा दे रखा है, डेटा क्या दे रखा है, मुझे डेटा दे रखा है 52427613। पहला स्टेप क्या था हमारा, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर लिख लो। 1 है, 1 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, फिर से एक 2 है, 2 के बाद फिर क्या है, 3 है, 3 के बाद फिर 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 7 है। एक बार ही काउंट कर लो इनको, हमने सही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है। ठीक है, फिर हमने अब क्या करना है, इनको इनको हमने करना काउंट। फिर हमने क्या करा, हमने करा काउंट करा हमने इनको कि ये कितने हैं। काउंट करने के बाद हमें जो नंबर मिले, जो हमें नंबर मिले जो हमें नंबर मिले जिसको हम n कह रहे हैं, नंबर कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर मिले हमें 8। 8 नंबर मिले। 8 क्या है, 8 क्या है, 8 क्या है, इवन नंबर है। 8 क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी हमें जो टोटल नंबर है, ठीक है, जब हमने इनको काउंट करा, हमें ये इवन नंबर मिला। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू टर्म। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू, n अपॉन टूथ टर्म। इसमें हम फिर प्लस करेंगे किसको, n अपॉन टू प्लस वन टर्म, n अपॉन टू प्लस वन टर्म, इसको यूज करेंगे। एंड डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सब ध्यान से समझना आप। सबसे पहले n अपॉन टूथ टर्म, इसको मैं रफ पे कर रहा हूँ। n अपॉन टूथ टर्म, तो n की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आया, 2 आया। इसका मतलब है टूथ टर्म। इसका क्या मतलब है, सेकंड नंबर पे जो टर्म होगा। सेकंड नंबर पे टर्म क्या है, 1 2। सेकंड नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा चल रहा है। सेकंड नंबर पे 2 है, तो मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखा, 2 लिख लिया। इसको सॉल्व करके मेरा 2 आ गया, बीच में प्लस का साइन। एन अपॉन टू, एन अपॉन टू प्लस वन। एन की वैल्यू 8/4 है, प्लस वन। 8/4 2 प्लस वन, 2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये थर्ड टर्म आएगा, 3 वाला टर्म आएगा। 3 पे कौन सा है, 1 2 3। थर्ड पे भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 करोगे 4/2 आएगा। ठीक है, 4/2 आएगा। 4, कौन सा 4, अरे यार सॉरी, ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान, 4 कहाँ से लिख दिया मैंने यार। इसका आंसर 4 आना था ना, तो वो 4 मैंने यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया। जब ना माइंड जल्दी काम करता है और एक्शन बाद में होते, तो ऐसा होता है ना। यहाँ पे माइंड मतलब जल्दी काम कर रहा है और एक्शन थोड़ी लेट हो रहा है, इसलिए वो यहाँ वाला 4 यहाँ लिखा गया डायरेक्ट, देख रहे हो। यहाँ 2 आएगा, 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया, 2 4 जाइए। फोर्थ टर्म आप लोग परेशान हो गए होंगे, ये क्या हो गया है ना, एकदम से यहाँ तो सब कुछ बदल दिया। फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4। फोर्थ पे क्या है, 3 है, 3 हमने लिख लिया। एन अपॉन टू प्लस वन कर लो, एन अपॉन टू प्लस वन कर लो। ये कितना हो जाएगा, 8/2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 4+1 कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। पाँचवें नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, पाँचवें पे 4 है, तो 3 + 4 करा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा कितना, 3.5। क्लियर, ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर 3.5। मीडियन क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर होता है। देखो ये बीच वाला नंबर नहीं है, ये बीच वाला नंबर, एक तो 3 नंबर इधर है और 3 नंबर इधर है। ठीक है, और इन बीच, या ऐसा कर लो, देखो 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है। ठीक है, अब इनके बीच का हमने बोल दिया 3.5, मीडियन जो बीच में रहेगा। अब समझ आ गया। अब जिसको दिक्कत है वो पूछ लो।
जिसको दिक्कत है पूछ, चाहे तो माइक ऑन कर लो जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको समझ नहीं आया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे। बस यहाँ पे ये फंडा है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना डिटेक्ट करना है, नंबर को काउंट करना है कि नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, 7/2 भी करा तो ठीक है। अब बोलो भाई, जिसको समझ नहीं आए पूछ लो। अब तो ख़ैर समझ आ गया होगा। 4 नंबर वाला जो बताया वो नहीं समझ आया, कौन सा 4 नंबर वाला? अच्छा, 4th टर्म। देखो, ये 4th टर्म आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हम पे डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है ना, उस पे जो 4th नंबर पे है, 4th सीक्वेंस पे जो है वो रहेगा। डायरेक्ट ये 4 आंसर नहीं आएगा, सीधे हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे। हमने जब n/2 8/2 करा, हमें 4 मिला, वो 4 आंसर नहीं है। 4th नंबर पे जो डेटा है, 4th सीक्वेंस पे जो डेटा है वो आंसर है। तो 1 2 3 4, 4th नंबर पे 3 है, इसलिए हमने वहाँ 3 लिखा। अब बोलो, बोलो। 3 कहाँ से आया? हाँ, शौर्य वही है आंसर, है ना? कि 3 कहाँ से आया? 4th नंबर देखना है, 4th टर्म देखना है, वो 4 आंसर नहीं है। जो ये 4 आया ना, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है। जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, उसमें जो 4th नंबर पे है, वो आंसर है। ऊपर वाला 4 - 4 का पेयर वाला, कौन सा पेयर? छोड़ दो उसको, वो ऐसे ही बता दिया था। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ गया ना मेन ये? वो मैं ये समझा रहा था ना कि 4 नंबर इधर है, 1 2 3 4, 4 नंबर ये है, 1 2 3 4, 4 नंबर ये है, तो इनके बीच का नंबर 3.5 है ना? ये मैं बता रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो ये। हाँ, जल्दी-जल्दी में असेंडिंग ऑर्डर नहीं किया। फर्स्ट स्टेप ही वही है उसका, बेवकूफ़ इंसान। फर्स्ट स्टेप वही है उसका, कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वही कर दिया। वही छोड़ दिया, छोड़ दिया, वो रास्ता, है ना? बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है? अब समझ आ गया सबको? सभी लोगों को समझ आ गया? किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछो। अब होंगे 3-4 चैप्टर होंगे अब। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ले लो, एक छोटी-मोटी कॉपी ले लो, ज़्यादा पेज नहीं चाहिए अब। उतना बड़ा डेटा नहीं रहता, उतना ज़्यादा डेटा नहीं रहता है। ठीक है, उतना ज़्यादा डेटा नहीं रहता है यार। वैसे इसकी ट्रिक विक भी होती है, लेकिन ट्रिक विक से बढ़िया इसी को कर लो। ट्रिक यही थी कि इसको हमने अरेंज कर लिया, अब देखना था बीच वाला नंबर। ऑन कर लो माइक, अविरल, हैंड रेज़ कर लो, जहाँ समझ जाए वहाँ पूछ लो। चौथी बार बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, अब 5वीं बार बोल रहा हूँ। जिसको समझ नहीं आ रहा हैंड रेज़ कर लो, है ना? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ ना आ रहा हो, क्योंकि इसमें ना थोड़ी लॉजिकल चीज़ है। डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, हो सकता है किसी को ये समझ नहीं आ रहा, किसी को ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा हूँ जिसको समझ आए माइक ऑन करके पूछ लो। 200 पेज बहुत ज़्यादा होंगे यार, बहुत ज़्यादा हो जाएँगे 200 पेज। हाँ, बताओ। हुँ। कौन-सा 9? 9 कहाँ है? रुको, रुको। ये फ़ॉर्मूला तो क्लियर है ना? रुको, रुको, फ़ॉर्मूला तो समझ आ गया। n/2th टर्म है। n समझ आ गया, n कहाँ से आया? जो भी ये था हमने इनको काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमें मिला 8, ठीक है? अगर n इवन नंबर है, तो हमने ये फ़ॉर्मूला लगाना है, अगर n ऑड होता तो दूसरा वाला लगा लेते, ठीक है? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये क्लियर है फ़ॉर्मूला? अपॉन में 2 है, फ़ॉर्मूला क्लियर है? ओके। हमने क्या करा, n की वैल्यू 8 थी तो 8/2 कर लिया, n/2 निकाला पहले तो 8/2, 8/2 4 आया, तो ये 4th टर्म वाला हमारा इसकी वैल्यू आई। अब 4th टर्म निकालो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये टर्म है सारे, 1 2 ये सारे टर्म है, ठीक है? 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 लिख लिया।
फिर बीच में प्लस वाला साइन। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। एन अपॉन टू प्लस वन था, एन अपॉन टू प्लस वन था, एन अपॉन टू एट अपॉन टू प्लस वन है, एट अपॉन टू फोर, फोर प्लस वन फाइव। तो फिफ्थ वाला टर्म होगा। फिफ्थ वाला टर्म पे चलो, वन टू थ्री फोर फाइव। फिफ्थ टर्म पे फोर है तो हमने यहाँ पे फोर लिख दिया। थ्री प्लस फोर सेवन अपॉन टू। बताओ कहाँ दिक्कत है। वही तो मैं बोल रहा, डाउट आपको यहीं पे आएगा, इसलिए तो मैं माइक ऑन करवा रहा हूँ सबके ना। डाउट आपको यहीं पे आएगा, किसी इस टाइप की कोई इसको कर रहा है प्लस। तो ठीक है ओके। और बताओ भाई, और सबको क्लियर है। हम्म। वो तो मैं खुद इसीलिए मैं माइक ऑन करवा रहा हूँ ना, कि यहाँ पे थोड़ा है, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि इनको ही प्लस करना है। वो भी बात सही है, अगर अंट संट दे दिया तो ट्रिक काम नहीं करेगी, है ना। ज़्यादा डेटा नहीं दिया है तो बीच का नंबर फाइंड कर लेंगे। हाँ, अगर ज़्यादा, अगर छोटे छोटे नंबर वाला डेटा दिया होगा फिर तो कर लोगे। फिर तो कर लोगे। बाकी अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे किया है यार, अभी आगे प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ आएगा हमें क्या करना क्या नहीं करना। चलो तो चले आगे, ये क्लियर हो गया पूरा फंडा क्या है ये। मीडियन पता चल गया क्या है मीडियन। मीडियन मतलब बीच का नंबर है, कैसे फाइंड करना है वो आपने सीख लिया, वो आपने समझ लिया। अब अगर आप लोगों की परमिशन है तो वी विल प्रोसीड फर्दर क्वेश्चन। बताओ, चले आगे। ओके, सबने नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। अब करो क्वेश्चन। फाइंड मीडियन ऑफ सिक्स नाइन थ्री फाइव वन टू थ्री सिक्स। अब करो, अब कैसे निकालो। ट्रिक भी लगाओ, जिसको जो लगाना है वो लगाओ। इसको जो लगाना है वो लगाए। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। नंबर आपको ये दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप है। तुम लोग इतने महान हो, पहला स्टेप ही मिस कर रहे हो ना। असेंडिंग ऑर्डर हमने इनका बना लेना है। क्या बनेगा इनका असेंडिंग ऑर्डर। क्या बनेगा इनका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले वन है, वन लिख लिया। फिर वन है, वन है, वन है, फिर टू है, और टू है नहीं है। फिर थ्री है, एक और थ्री है, एक और थ्री है, लिख लिया। एक बार फोर नहीं है, फाइव है, फाइव लिख लो। फिर एक और फाइव है, लिख लो। और क्या है, सिक्स है, और नाइन है। काउंट कर लेना है ना। हमने पता करना है, हमने पता करना है कि हमने कोई यहाँ पे छोड़ा तो नहीं, तो काउंट कर लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक छोड़ दिया मैंने, देख रहे हो। क्या छोड़ा मैंने। दो सिक्स है ना, दो छः है, दो छः है, दो छः है, छः, नाइन। वन टू, वन वन टू थ्री 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 फाइव फाइव सिक्स सिक्स नाइन है। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो कि ये हो गया एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब देखते हैं, हो सकता है इसका मीडियन थ्री आ जाए, हो सकता है इसका मीडियन थ्री आ जाए, है ना। अब वो चेक करते हैं कि थ्री आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे, अब हमने इसको काउंट कर लेना है। हमने इनको काउंट करा, हमने इनको काउंट करा, हमें कितने मिले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मिला। हमने काउंट करा, काउंट हमने किसको करा, नंबर को हमने काउंट करा, नंबर को हम एन लिख रहे हैं, एन हमें मिल गया कितना, इलेवन। इलेवन क्या है, इलेवन क्योंकि ऑड नंबर है, इलेवन ऑड है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगा लिया, हमने फॉर्मूला लगा लिया एन अपॉन टू टर्म। एन अपॉन क्या था, एन प्लस, क्या था फॉर्मूला, जल्दी, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। एन, ये वन ऊपर है, ठीक है। एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, ये वाला आंसर आएगा एन अपॉन वन प्लस टू टर्म, ठीक है। एन प्लस वन अपॉन टू, एन कितना है, इलेवन है, इलेवन प्लस वन अपॉन टू, इलेवन प्लस वन कितना हो जाएगा, ये है एन इलेवन है, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन टू, टू सिक्स है ट्वेल्व, इसका तो सिक्स आ रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ क्या। एन प्लस वन ग्यारह के बार। अच्छा सर देखो, मैं भी फिर वही सोच रहा हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो, सोच रहे थे। मैं सी सिक्स को आंसर मान रहा था, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है तो इसको गड़बड़ मत कर देना, इसको गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। ये टर्म आएगा, इसलिए बार बार मैं आपको टर्म लिख रहा हूँ पीछे से, सिक्स टर्म, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका थ्री, आंसर आ गया थ्री, ठीक है। तो बीच वाला देखना है।
हाँ वो टर्म सिक्स है ना, वो टर्म सिक्स था बिल्कुल। टू है आंसर, टू क्यों होगा भाई मेरे आंसर, अब कौन सा फॉर्मूला लगा लिया विरल ने, टू क्यों होगा आंसर। देख 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 देखो इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में इस बार इसने छोड़ दिया, इस बार इसने नहीं करा असेंडिंग ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6, टू को आंसर लपेट दिया। ऐसा मत करो यार। अलग वाला बाहर क्वेश्चन कर लेगी, जहाँ करेगी तो कर लेना, जहाँ नहीं करेगी तो मत करना। क्या ही दिक्कत है, फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो चलो। मीडियन निकालो इसका तुरंत तुरंत। बस हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट है, मेन चीज़ यही थी। बाकी मोड आएगा, मोड तो वही है, कौन नंबर कितनी ज़्यादा बार आएगा। अब निकालो इसका तुरंत आंसर। इसका तो सब लोग करो यार, अब तो कर लोगे ना। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट शॉर्ट में अब चल रहे हैं, वन है नहीं, टू है, फिर से टू है, फिर से थ्री है, फिर से थ्री है, फिर से फोर है, फिर से फोर है, फिर से फोर है, फिर से फाइव है। वेरीफाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छोड़ दिया, क्या छोड़, सिक्स भी तो है यार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन है ना। ऑड वाले में और इजी है, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, आंसर चार आ जाएगा, आंसर फोर हो जाएगा फोर, आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन क्या आ जाएगा, फोर इसका मीडियन आ जाएगा। इजी है भाई, कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3.5 आ रहा है क्या, मैंने फिर गलत कर लिया, अरे अरे अरे, मैं गलत तो नहीं कर रहा क्या। ऑड है तो हम कौन सा लगाएंगे, n+1/2 वाला लगा लेंगे। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10/2, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फोर ही तो आ रहा है ना। देख लो भाई देख लो, फोर ही आ रहा है, क्लियर है। देखो बीच वाला है, बीच वाला देख लो। अब एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में ज़्यादातर तीनों पूछे जाते हैं। डेटा दिया जाता है, बोला जाता है फाइंड इट्स मीन मोड मीडियन, सब कुछ बोला जाता है, ठीक है, ये तो क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। अब समझ गए सब लोग ना, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से करोगे आप। पूरी है ना, फोर है, गुड, बहुत बढ़िया। फिफ्थ टर्म, जल्दीबाजी में भाई इसको मत कर देना आंसर, ऑप्शन में भी होगा, ऑप्शन में लिखा होगा 2 3 4 5, आपने फाइव निकाला, सीधे फाइव को क्लिक कर लिया, हाँ भाई हमें आंसर मिल गया। वैसे मत करना, वो टर्म की बात हो रही है, प्लीज़ इस पे फोकस रखना। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, मीडियन के बारे में। मीडियन भी सब लोगों को समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मोड पे, मोड भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है मोड। ठीक है, मोड, मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं, मीडियन को हिंदी में माध्यांक कहते थे, ठीक है, मध्य वाला जो अंक है। अब आएगा मोड, मोड को हिंदी में हम बहुलक कहते हैं, कि कौन कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, कौन कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, वो हो जाएगा मोड। ठीक है, सिंपल लिखा है, मोड को सिंपल हमने लिखा है क्या, टर्म विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो टर्म, वो नंबर, वो डेटा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन नंबर कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, पेपर में कंप्यूटर में देने होते हैं, नहीं नहीं, ओएमआर शीट होती है। ठीक है, ओएमआर शीट पे होता है विरल पेपर। ठीक है, तो टर्म विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4, ये जो भी है इसको छोड़ दो, डेटा जो भी है छोड़ दो, हमने देखना है कौन सा टर्म कितनी ज़्यादा बार है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, थ्री सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो थ्री आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, थ्री आंसर हो जाएगा, है ना। इसको देख लो, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, ये 29 है, एक ही बार, दो बार आया। 29 देखो, दो बार आया। 29 की फ्रीक्वेंसी टू है, 25 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, टू है। 38 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 38 थ्री है। 22 की फ्रीक्वेंसी वन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोई 29 बोल रहा है, इतनी जल्दीबाजी भी क्यों करते हो यार, इतनी जल्दीबाजी भी कहाँ के लिए करते हो, कहाँ जाओगे इन एक दो सेकंड में इतनी जल्दीबाजी करके। जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 38 थ्री टाइम आया 38, तो 38 आंसर हो जाएगा। अब आया समझ, ये था मोड, इजी है ना मोड। मेन, मेन आपको समझ आ गया, मीडियन आपको समझ आ गया, मोड आपको समझ आ गया। ठीक है, मोड आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो, और चीज़ है इसमें, लास्ट है ये, रिलेशन बिटवीन मी मोड मीडियन एंड मीन। मीन तो लिख दिया मैंने, मीन,
कि मोड, मीडियन एंड मीन में क्या रिलेशन है। अगर हमें इन दोनों में तो रिलेशन बनाए, हमें एक इक्वेशन मिलती है। इक्वेशन क्या मिलती है? मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन। ठीक है, हमें इक्वेशन मिलती है, हमें इक्वेशन मिलती है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मैंने उसको डायरेक्ट 3 मीडियन लिख दिया, समझ जाना, मल्टीप्लाई है बीच में, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हमें कोई दो वैल्यू दी रहती है, हम तीसरी वैल्यू इसलिए निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आप करोगे, देख लो क्वेश्चन आपको दे दिया है। इफ द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड मीन इज 3, देन फाइंड मीडियन। ये शायद एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बेसिक, मीन वाला तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, चलो इसको निकालो। कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोई डेटा दे रखा है, कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उसका आपको मोड दे रखा है 12, मीन दे रखा है 3, तो मीडियन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला वहाँ लगा लो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप वहाँ लगा लो, निकालो। आपको यहाँ मोड दे रखा है, मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है सर 12। ठीक है, एंड मीन आपको दे रखा है, मीन आपको दे रखा है कितना? मीन है 3। मोड होता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कितनी जगह कितनी बार आ रहा है, कौन सा डेटा कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, कौन सा टर्म कितनी बार आ रहा है। मीन तो आपको पता है, सबको सम करना, डिवाइड बाई 2 कर लेना, डिवाइड बाई नंबर कर लेना। एक हो गया। अब हमें बोला कि मीडियन निकाल, मीडियन हमें यहाँ से निकालना है। हमें रिलेशन पता है, रिलेशन हमें पता है क्या? कि सर मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, -2 इंटू मीन। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको ध्यान में रख देना, कैसे याद करोगे इसको। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन 2 मीन। ठीक है, इसको ऐसा करो, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 है। और मीडियन भी बड़ा वर्ड है, तो 3 आएगा मीडियन के साथ, ऐसे याद रखो, मल्टीप्लाई। मीन, मीन, मीन और मीन, ठीक है, दो शब्दों का दो अक्षरों का शब्द है वो मीन, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसे याद रख लो। बाकी मोड तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको अलग ही कर लिया। मोड का मतलब है बहुत ज़्यादा, है ना, कोई भी नंबर कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, उसको हमने, मोड को हमने अलग रखा है। 3 इंटू मीडियन कर लिया एंड 2 इंटू मीन कर लिया, ऐसे में आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है 12। 3 इंटू मीडियन, मीडियन मुझे फाइंड करना है, 3 इंटू मीडियन मुझे फाइंड करना है, -2 इंटू मीन कितना दे रखा है? मीन दे रखा है 3, तो बस इसको सॉल्व करना। 12 इंटू 3m, -2 3 जा 6, यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, इसके साथ यहाँ के प्लस हो जाएगा और 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो मीडियन आपको कितना मिल जाएगा? मीडियन आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ठीक है, आ रहा है 6, गुड। हाँ, क्वेश्चन आता है इस पे, आपको मीडियन यहाँ से कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। बोलो भाई, क्लियर हो गई सारी चीज़ें? क्लियर है सारी चीज़ें? कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, इजी है, लेकिन ये याद रहना चाहिए तभी इजी है। अब ये इसी में कन्फ्यूजन होगी एग्जाम में कि यार वहाँ पे माइनस है, प्लस है, कि यार 2 मीडियन के साथ है कि मीन के साथ है, तब दिक्कत है, तब टफ होता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, ये भी होगा, बस यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये था आपका पूरा पूरा फंडा किसका? स्टैटिस्टिक का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब दो चार हम थोड़ी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये आपको नंबर दे रखा है, डेटा आपको ये दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। हर एक चीज़ भूला है, एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी। ये रिलेशन देखा अभी हमने एविरल इसमें, कि मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है, कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा था कि यहाँ पे मोड 12 दे रखा था, मीन 3 दे रखा था, मीडियन निकालना था, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लगा ली। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई, ये क्वेश्चन करो, मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। डेटा आपको दे रखा है 693512365113। ठीक है, पहला स्टेप देखो, हमेशा जो भी आपको डेटा दिया है ना, उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सबसे बेस्ट काम। उसे सबसे पहले क्या कर दो? असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लो। उसे क्या कर लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो हमें क्या मिल गया?
पहले 1 है, फिर से 1 है, ठीक है? फिर 2 है और 2 नहीं है, फिर 3 है। 1 2 3 1 2 3 एक आंसर तो आपको मिल गया। समझ रहे होंगे सर हमें कौन-सा आंसर मिल गया, ठीक है? 3 के बाद 4 नहीं है, 4 के बाद 5 है, फिर से 5 है, ठीक है? फिर क्या है 6 है, फिर से 6 है, फिर से 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है? ऐसे ही ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आंसर आपको मिल गए होंगे, आंसर आपको मिल गए होंगे। तो थोड़ा मीन तो हमें थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा। मीन हमें फाइंड करना है, ठीक है? मोड आपको मिल गया। मीन तो हमें फाइंड कैलकुलेशन करनी है। मोड हमें मिल गया, मोड हमें मिल गया, मीडियन हमें मिल गया। मीडियन भी कुछ-कुछ हद तक आपको मिल गया होगा। कुछ-कुछ हद तक मीडियन आपको मिल गया होगा। मीन कैसे निकालेंगे? सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है? सम ऑफ डेटा सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम करो प्लस करके कितना आ रहा है? 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 5 18 18 5 23 23 और 6 29 29 और 6 35 35 और 9 44 44 और डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44 अपॉन 11 हमें आंसर मिल गया कितना 4। ये आया हमारा मीन, ठीक है? सही है। कुछ कुछ का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। मीन आ गया हमारा 4। मोड तो आपको दिख ही रहा है, मोड जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मीडियन भी देख लो एक बारी, 1 2 3 4 5 नंबर इधर, 1 2 3 4 5 नंबर इधर, बीच में बचा 3। अगर कहीं अगर ये इवन नंबर में होता, फिर आप पॉइंट में आंसर आता, तो आपका मीडियन भी क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे मीडियन। बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये 11 हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर में है तो n+1/2 कर लेंगे, 11 + 12/2 कर लेंगे, 6 आएगा। 6 टर्म पे देखो 1 2 3 4 5 6 3 ये आंसर आ रहा है। 4 सही थी, बहुत बढ़िया भाई। आप समझिए भाई, ये आपका फाइनल टच है। ये फाइनल टच है मोड मीडियन मीडियन मोड मेन मोड मीडियन का। ऐसे एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एग्जाम का एक क्वेश्चन है। बताओ, क्लियर है? आया मजा, आया मजा, आया मजा, आया मजा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन देख लो एक, चलो। फाइंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर दे रखे हैं। नंबर आपको दे रखे हैं, नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है? करो इस क्वेश्चन को। अमन पूछ रहे हो कुछ? फॉर्मूले से ही तो करना है, और किससे करना है? और किससे करा आपने? ये वाला? यही तो हम क्वेश्चन, यही तो कर रहे थे ना हम क्वेश्चन। कौन सा वाला फॉर्मूले से करना है इसको, मीडियन को? ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले से तो करना ही है। हम तो ये तुक्का लगा रहे हैं, ट्रिक विक तो हम तुक्का लगा रहे हैं, पहले उससे भी आंसर सेम आ रहा है ना? वो फॉर्मूले से ही तो करना है। हमने मीडियन निकालने के लिए हमने एन देखा, एन कितना था 11 था। 11 क्या है, ऑड है। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n+1/2 लगा लोगे। 11+1/2 12/2 कितना आएगा 6। 6 टर्म आपका आंसर होगा। 6 टर्म पे क्या आंसर है 3 है, तो 3 आंसर आ गया। बाकी आपने शॉर्टकट मेथड तो देख ही लिया, ठीक है? वो इवन वाला, हाँ। हम्म। अगर आपको एक दो चीजें पता है तो कर लो, आंसर तो सेम ही आ रहा होगा ना, अगर दो चीजें पता है तो। पॉइंट में आ रहा, अच्छा। मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन 2 मीन, पॉइंट में आ रहा क्या? मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 मीन। मोड ही निकाल लेते हैं इससे। 3 × मीडियन, मीडियन कितना आया 3 आया। 2 × मीन, मीन कितना आया 4 आया। 3 3 9 4 2 8, यहाँ से तो 1 आ रहा। रुको रुको रुको। मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 × मीन।
3 इंटू मीडियन, मीडियन आया हमारा यहाँ, तो ये तो हो जाएगा 9। 2 इंटू मीन, मीन आया 4। 2 4 जा 8। तो डेटा में कुछ गड़बड़ होगी फिर यार ना। अच्छा रुको रुको यार, जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें तो मैंने रैंडमली नंबर लिखा है 22। ठीक है आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसमें तो ना मैंने यार ये रैंडमली लिख दिया होगा ना कोई भी नंबर। इसमें मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया होगा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है वो 12 आएगा और मेन इसका 3 आएगा। क्या पता ये दोनों मैच ना कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। क्या पता मैंने जो डेटा लिया होगा उसका चलो मोड तो 12 आ रहा होगा, लेकिन जो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो मेन आना चाहिए वो मेन 3 नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैंने क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू के लिए रैंडमली यहाँ पे नंबर लिख लिया है, वैल्यू लिख ली है। जो डेटा दिया होगा हो सकता है उसका जो मोड है वो तो 12 हो, लेकिन जो मीन हो वो 3 ना हो। या हो सकता है मीन 3 हो लेकिन जो मोड है वो 12 ना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। क्लियर है ना? ओके। इस तरीके से करना है। हाँ है ना, उसमें वो डेटा बाकी जो यहाँ आ रहा है ये प्रॉपर आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा डेटा भी दे रखा है और वो भी दे रखा है। यहाँ भी तो लगना चाहिए था यार, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वो यहाँ भी तो लगना चाहिए था फिर। अगर वो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है तो चलो, वहाँ अगर गलत है तो यहाँ तो आना चाहिए था ना, तो यहाँ भी नहीं आ रहा। तो ऐसा कैसे? उस पर क्वेश्चन भी आ ही रखा है एक बारी। ऐसा कैसे पॉसिबल है फिर? फॉर्मूला भी यही है कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 2 इंटू मीन, तो ये मोड मिल जाएगा। कोई सी भी वैल्यू नहीं आ रही इसकी सही। कोई भी सी वैल्यू नहीं आ रही इससे सही। अगर 3 इंटू मीडियन करता हूँ, मीडियन भी 3 आ रहा। 3 3 जा 9। 2 4 जा 8, वहाँ से तो 1 आ रहा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। है ना? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। चलो फिलहाल के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन कर लो फिलहाल के लिए, मेन मोड ऑफ द नंबर। देखो सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं थोड़ा इसको चेक करता हूँ, ठीक है? मैं चेक करता हूँ इसको तब तक कि मिलता है कुछ तो। पूरे क्वेश्चन सारे सही हैं, सारे सही है। बस वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, चेक कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन कर लो।
जो ये फॉर्मूला है ना, जो ये फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज़ नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये भले आपके लेवल पे तो डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा, ठीक है? आपके लेवल पे डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा, लेकिन जब आप इसे हाई क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो इसको कहीं पे लिखा होगा, इसको कहीं पे लिखा होगा स्क्विड, SQEWED, ठीक है? स्क्विड ही था ये, स्पेलिंग देख लेता हूँ इसकी, SQEWED, SQEWED, स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन। लिखना मत, इसको ऐसे समझा रहा हूँ, स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, स्क्विड का मतलब है कि कोई चीज़ जो रियल होनी थी लेकिन रियल है नहीं, वो थोड़ी मतलब रियल से अलग है, वो थोड़ी रियल से अलग है, इसीलिए यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? स्क्विड का मतलब है कि वो थोड़ी अलग है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? क्लियर है? वो मतलब थोड़ी डिस्टॉर्टेड फॉर्म से हम कह सकते हैं कि थोड़ी अलग जा रखा है वो, जो होना चाहिए था उससे थोड़ी अलग जा रखा है, तो ये आपको भले ये प्रॉपर आंसर देता है लेकिन वो अलग चीज़ है। आप हाई लेवल में पढ़ोगे इसको, 11th-12th या 9th-10th में भी नहीं आया इतना, 11th-12th से ही स्टार्ट हो गए, ठीक है? 11th-12th से ही स्टार्ट होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको आप आपके लेवल पे तो इतना ही रहेगा, आपके लेवल पे तो ये ऐसे ही रहेगा कि डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी होगी, बाकी आप इसको प्रूव करने जाओगे तो ये इस डेटा के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? वो स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन के वैलिड रहेगा, फिर उसमें ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? फिर उसमें ग्राफ वगैरह आते हैं, बहुत कम चांसेस है कि आप इसे 9th-10th में ही पढ़ोगे, हो सकता है 9th-10th में, लेकिन 11th-12th में पढ़ोगे फिर, ठीक है? वो डेटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है? वो डेटा पे डिपेंड करेगा। चलो, तो इसका आंसर क्या निकाला आपने? इसका आंसर क्या निकाला? बात समझ आई ना सबको? सबको बात समझ आ गई? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? उसके लिए परेशान मत होना कि ये उसके लिए नहीं है, ठीक है? ओके, चलो इसका क्या आंसर आया? आंसर सबके अलग-अलग आ रहे, सबके अलग-अलग आंसर है। ऐसा क्या कर रहे हो भाई? फाइंड द सम ऑफ मीन। अब देखो डेसिमल आया तो परेशान होगी ना? मीन निकालना है सबसे पहले, तो मीन कैसे निकलेगा? सबको प्लस करना है, प्लस करके आंसर क्या आ रहा है? मैं प्लस कर लेता हूँ सबको। एक है मेरे पे 5.02, फिर है मेरे पे 5.18, 5.18, फिर है मेरे पे 5.12, 5.12, फिर है मेरे पे 5.007, फिर है मेरे पे 5.018, 8 7 15 का 5 कैरी 1, 1 1 2 2 2 4, 4 8 12, 12 2 14 का 4 कैरी 1, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 5 25, 25.345, 25.345 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, इसे आपने 5 से डिवाइड करना था, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 या 25 हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पॉइंट लगाया और फिर कितना हो जाएगा? 5 5 25, फिर यहाँ जीरो करा, फिर 5 6 या 30, 5 9 या 45, सही है? एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 5.5 का 5 कैरी, एक सेकेंड, 5 9 या 45, ऐसा आ रहा है कि 5 से अगर मैं 65 9 या 45 का 5 कैरी 4, 5 से 30, 30 पर 4 कैरी 3, 3 5 5 25, 3 डिजिट, ठीक है? सही है ना? ओके, 5.609, ये आया हमारा क्या? ये आया हमारा मीन। अब क्या निकालना था? मीडियन निकाल देना था। अब क्या निकाल, हाँ, इसमें आएगी भाई आपको मीडियन निकालने में दिक्कत, है ना? इसमें आएगी आपको मीडियन निकालने में दिक्कत कि मीडियन कैसे निकालोगे? बीच का नंबर क्या मानोगे यहाँ, है ना? कि बीच का नंबर क्या मानोगे? यहाँ दिक्कत आएगी ना, बीच का नंबर कैसे मानोगे? मीडियन निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर लूँगा। असेंडिंग ऑर्डर बनाओ, 5 5 5 सब में इक्वल है, पहले सबसे छोटा कर लो। 5 पॉइंट यहाँ 0 0 0, ठीक है? 5.007, 5.018, तो सबसे छोटा 5.0 पॉइंट देखना, छोटा देखना तो आ रहा है ना? 5 सब में इक्वल है, पॉइंट सब में इक्वल है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये देखो 0 0 0, ये 3 इक्वल है। फिर यहाँ पे 2 है तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पे 0 ही है तो ये छोटा हो गया, यहाँ पे 1 है तो ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद आएगा आपका क्या? 5.018, ठीक है? इसके बाद आएगा आपका क्या? 1.018, इसके बाद आएगा 5.02, 5.02, फिर आएगा आपका क्या? 5.12, फिर आएगा 5.18, सही है ना? 1 1 2 3 4 5, 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, तो शायद आंसर 5.02 ही होना चाहिए, है ना? 5.0, एक बार ये देख लेता हूँ सीधे, मैं मीन इनका सम निकाल लेता हूँ, सम निकाल लेता हूँ, तो एक आया मेरा क्या?
5.069 और दूसरा आया क्या 5.02, 5.02, तो 9 का 9, 6 2 8, 0 5 5 10, 10.089 अगर हमने डायरेक्ट मीडियन से करा, सही आंसर है 10.089, करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो यही था हमारा, जो हमारा मीडियन आया यहाँ से, जो हमारे यहाँ से मीडियन आया, मीडियन क्या आया फिर हमारा यहाँ से, मीडियन आया बीच का नंबर 5.02। यहाँ से अब आपको बिल्कुल प्रूव हो गया, आपने खुद ही देख लिया कि हमने बीच वाला नंबर देखना है, हमने यहाँ से बीच वाला नंबर देखना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई दुख, कोई तकलीफ है तो बताओ। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना? देखो मोड मीडियन मीन तो ईजी है ना, ईजी है, हर कोई करेगा। यहाँ फंस जाओगे, यहाँ कोई जल्दीबाजी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो करते तो उसमें हम थोड़ी फिर से फंस जाते। हम क्या करते, इनको प्लस करते, 1 2 3 4 5, हमने काउंट करा 5, 5 आपका, 5 आपका क्या है n+1/2। खैर यहाँ से भी तो आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यूज करोगे हो जाएगा। ऑड नंबर है ना ये, 1 2 3 4 5, 5+1/2 कर लोगे, 6/2 कर लोगे, 2 3 6, थर्ड वाला टर्म 1 2 3, 5.02 आएगा। मेक श्योर आपने यहाँ पे इनका असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से लिखा है। जिनको यहाँ पे जल्दीबाजी में आपने यहाँ पे छोटा बड़ा देखने में दिक्कत कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके, कर लोगे? आप बताओ, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। डिवाइड में 5 की जगह 50 लिख दिया, वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ 50 नंबर दिख रहे हैं आपको, है ना? ये भी ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड 10 इज m। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 3 2 4 2 3 3 एंड p हैव मीन m-2। अरे वाह, तगड़ा क्वेश्चन दे रहा है। जो मीन दे रखा है 1 3 4 5 7 एंड 10 का, वो m दे रखा है। ऑब्जर्वेशन है मीन m-2 एंड मीडियन इज q। अच्छा m कहाँ से आएगा? वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, इस चैप्टर का लास्ट है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो, है ना? कंफ्यूज करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं वो। आपको बोला कि जो मीन है, इनका मीन 1 3 4 5 7 एंड 10 का मीन बोला है, मीन m है, तो मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा सीधे। ठीक है, मीन क्या दे रखा है हमें, मीन दे रखा है मुझे m, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ ना डायरेक्ट। इसको मैं प्लस कर दूंगा, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा? 3 1 4 4 8 8 5 13 13 7 20 20 10 30, 30/6 हो जाएगा, आंसर आपका 5 आएगा। तो हमें यहाँ से मीन कितना मिल गया? मीन मिल गया हमें 5। मीन कितना मिल गया? 5 मिल गया। ये वाला कंप्लीट। फिर बोला अब द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमें अब दे रखिए, अब है जो रियल डेटा वो है 3 2 4 2 3 3 एंड पी, यहाँ पे एक नंबर पी होगा। ठीक है, हैव मीन, इसका जो मीन है वो m-2 है, वो m-2 है, एंड मीडियन इज क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू फाइंड करने, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हमें जो नेक्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है? 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, और p दे रखा है। इसका जो मीन बोला गया है, मीन इसका जो दे रखा है
वो दे रखा है m-2, ठीक है, m-2। यहाँ से मैं हमें m की वैल्यू पता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ ये m दिया था, ठीक है, m दिया था। यहाँ से मीन आया हमारा 5, तो मैं यहाँ m की वैल्यू रख दूंगा 5, m-2, 5-2 तो आपको मिल जाएगा 3। ये आया हमारा इस वाले का मीन, सेकंड वाली कंडीशन का मीन आया, क्योंकि इसका मीन दे रखा था m-2। 2022 का क्वेश्चन हो सकता है ना। तो क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया यहाँ से मीन। अब बोला मीडियन क्यू है, इस ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो क्या है, वो क्यू है। तो आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लगाओ दिमाग, कहाँ से क्या करोगे। यहाँ पे एक तो ये पी है, इस पी का हमें कंफर्म नहीं है कि इस पी का फंडा क्या है। चलो देखते हैं। हमें बोला मीडियन क्यू है, इस डेटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अच्छा, ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मुझे मिलेगा, पहले 2 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर से एक और 3 है, 3 3 होगी, फिर 4 मिलेगा, फिर पी मिलेगा। लेकिन इस पी का हमें कंफर्म पता नहीं है, इस पी का हमें कंफर्म पता नहीं है कि ये पी है क्या, इस पी की वैल्यू क्या है, उस पी का हमें कंफर्म पता नहीं है। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, उस पी का कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, उस पी का क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को। पी का कंफर्म कहाँ से होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं पहले पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू कैसे मिलेगी, पी की वैल्यू मिलेगी मुझे, मैं यहाँ मीन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ उस पर। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, 2+2+3+3+3+4+p एंड डिवाइड बाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रखा है, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 17, ये हो जाएगा 17+p डिवाइडेड बाई 7। और इसका मीन आपको पता है, इस वाले डेटा का मीन 3 है, मीन कितना है, 3 है। ये हो जाएगा आपका कितना, p इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 3 21, 21 माइनस 17 करोगे 4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। कर लोगे ना यहाँ से, p की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन बोला है कि मीडियन क्यू है, मीडियन निकाल लेंगे, वही क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मीडियन यहाँ पे 4 आया, हो गया ना, आंसर आपका 3 आ जाएगा। p की वैल्यू हमने इसमें रख दी, 2 2 3 3 3 4। यहाँ p था तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली p की वैल्यू यहाँ 4 आ गई। अब क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, q की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। मीडियन देखो निकल गया, 1 2 3 एंड 1 2 3, बीच वाला नंबर। तो यहाँ से मीडियन जो हमारा निकला, मीडियन क्या था, मीडियन था सर क्यू, क्यू की वैल्यू आई 3, 3 आपका यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऑड है, n+1/2, ठीक है, 7+1/2, 7+8/2, 2 4 8, फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो अब हमें पता चला ना, जब आपने पी की वैल्यू यहाँ रख दी तब आप बोल रहे हो कि हमें तो सीधे मीडियन निकालना था। क्या पता पी की कुछ और वैल्यू आ जाती, क्या पता पी की, हो सकता है यहाँ पे कोई अगर 2 आती, भले आंसर तो यहाँ 3 ही रहना था, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो चलो आपको अब क्लियर हो गया। लेकिन क्या पता क्वेश्चन ऐसा है कि आपको वही निकालना पड़े, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। मान लो यहाँ पे ये डेटा ये 3 ना होता, ये वाला 3 ना होता यहाँ पे, ठीक है, और फिर जब पी की वैल्यू होती, वो पी की वैल्यू 3 आ रही होती, ठीक है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा ना। जो आपने पी की वैल्यू निकाली, देखो हमें डेटा दे रखा था, ये हमें डेटा दे रखा था, ठीक है। इस डेटा का मुझे मीन पता था, इस डेटा का मुझे क्या पता था, मीन पता था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। हमने उस डेटा को सम कर लिया, सम कर लिया तो देखो इन सबको मैंने प्लस करा, पी को उसके साथ प्लस नहीं कर पाऊंगा तो पी को मैंने अलग ही लिख दिया। और जो नंबर है, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, अपॉन में 7 है। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकल आएगी ना, मीन मुझे पता है, मीन हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रखा है, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट करवा रखा है, ये चीज़ भी समझ रहे हो, ये है फंडा भाई। बताओ।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता तो फिर आप वहाँ पे पॉइंट का निकालो। अगर यहाँ पे इवन होगा ना, मान लो आपको यहाँ पे इसी को देख लो, ये अगर ऐसा होता है 2 2 3 3 3 1 2 3, चलो एक और 4 लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 6 है। अब देखो 3 नंबर हो गया आपके इधर, 3 नंबर हो गया आपके इधर। अब यहाँ पे 3 है ना, इसके बीच वाला होगा 3.5 आएगा शायद इसका। देख लेते हैं क्या आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम क्या करेंगे, n प्लस वन अपॉन टू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, n प्लस वन अपॉन टू कर लेंगे। n प्लस वन अपॉन सॉरी n अपॉन टू हो जाएगा ना डायरेक्ट, n अपॉन टू हो जाएगा। n अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टू, तो 6 अपॉन टू कितना होगा 3। एक तो थर्ड वाला टर्म प्लस n प्लस वन अपॉन टू, n कितना है 6 प्लस वन अपॉन टू। एक सेकेंड, अच्छा ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना भाई। फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला ऐसा है, n अपॉन टू प्लस वन है फॉर्मूला, ठीक है। n अपॉन टू प्लस वन है फॉर्मूला, ठीक है। चलो क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अपॉन टू कर लो, ये 6 है, 6 अपॉन टू, 6 अपॉन टू कितना है 3, 3 प्लस वन 4। अब आपको क्लियर हो गया यार। अब इतनी बारी आप थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। जब भी इवन वाला होगा, इसमें इसके आगे वाला टर्म लिख लेना सीधे सीधे। ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके आगे वाला टर्म लिखना है, 3 प्लस फोर्थ वाला टर्म, ठीक है। 3 प्लस फोर्थ वाला टर्म, तो फोर्थ वाला टर्म भी क्या है 3 है। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 अपॉन 6 अपॉन कितना हो गया 2, 6 अपॉन 2, ये तो आ रहा है आंसर यार। एक सेकेंड, मैंने गलत कर लिया, रुको 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 रुको, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे पे डेट है 2 2 3 3 4, 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है। इवन नंबर है ना, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू थ टर्म, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 3। थर्ड वाला टर्म भी 3 ही है, ठीक है। फिर एन अपॉन टू, 3 3 प्लस वन 4, 3 3 6, इसका 3 कैसे आ रहा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 3 है ना, यहाँ पे 3 3 है, इसलिए 3 आएगा उसका भी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला भी जरूरी है, फॉर्मूला जरूरी है भाई, फॉर्मूला जरूरी है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, फॉर्मूला जरूरी है, ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक और चीज समझ लो, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम मीडियन, मीडियन 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 मीडियन, यहाँ पे निकाल रहे थे ना। तो ये चीज देखो, सीधी सीधी बात है, आपने फॉर्मूले में n अपॉन टू की वैल्यू फोर्थ टर्म निकाल दिया, आगे सीधे उसका फिफ्थ टर्म उसमें प्लस कर दो, ठीक है। आगे सीधे उसका फिफ्थ टर्म क्या कर दो, प्लस कर दो, वो हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, उसको ऑड में यूज कर, ऑड में यूज कर लो, क्योंकि ऑड में हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर लिया, ठीक है। वहां से हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा फंडा है आपका किसका, स्टैटिस्टिक का, ठीक है। ऐसे करोगे स्टैटिस्टिक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आपने देखा हाई लेवल का आ गया, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन को डाल देंगे। इन क्वेश्चन को फिर से करना, इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने फिर से कर देना है, ठीक है। बस फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फंडा था आपका किसका, स्टैटिस्टिक का। हाँ अक्षत बताओ, पूछ रहे हो कुछ, पूछ रहे हो, ठीक है भाई। तो ये फंडा रहेगा, बाकी अपना पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को बार 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 1000 बार, ठीक है, उनको रिवाइज करो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। ठीक है भाई, चलो बाकी सब बढ़िया है ना। यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक कंप्लीट होता है, ठीक है। कल क्या है, कुछ है क्या कल, कर लो जो फॉर्म भरना है, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, तो रिवीजन करो, ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो अब हम इसमें एक बारी ग्राफ वाला कर लेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा फिर। सितंबर अक्टूबर में आएंगे, सैनिक के फॉर्म भी नहीं आएंगे, जब भी आएंगे पता चल जाएगा यार। अब आरएमएस का आर के, जिसको आरएमएस करना है वो कर लेना। चलो ठीक है भाई, ओके, बढ़िया से अपना करते रहो।
ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।